लगभग 1000 साल पहले जनवरी 1026 अरब सागर के किनारे खड़ा था भारत का गौरव श्री सोमनाथ मंदिर। लेकिन उस पवित्र धाम पर टूटा था हैवानों का एक भयानक तूफान। महमूद गजनी की सेना ने हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक और प्रथम ज्योतिर्लिंग प्राचीन सोमनाथ मंदिर पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया। जनवरी 1026 का पहला सप्ताह भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक क्षणों में गिना जाता है। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, 6, 7 और 8 जनवरी 50,000 से अधिक हिंदू भक्तों ने मंदिर की रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी, जिसके बारे में इतिहासकार नाजिम मोहम्मद ने अपनी किताब द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजना में लिखा है। पहला दिन यानी 6 जनवरी दीवारों पर खड़े ब्राह्मण और भक्त तीरों की बौछार झेलते रहे। उनकी आंखों में सिर्फ एक विश्वास था, सोमेश्वर हमें बचाएंगे। लेकिन आक्रमणकारी निर्दयी थे, तलवारें चमक रही थी और लाशें गिर रही थी। खून से भीगी जमीन पर भक्त अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। फिर दूसरा दिन फ्राइडे 7 जनवरी 1026 जुम्मा की नमाज के समय गजनी की सेना दीवारें पार कर गई। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। ब्राह्मणों और भक्तों ने जमकर प्रतिरोध किया। नाजिम लिखते हैं कि हिंदू रक्षक कट्टर साहस के साथ खड़े रहे। हर भक्त मंदिर में प्रवेश करता, मूर्ति का आशीर्वाद लेता और पलटवार करके अंतिम बलिदान के लिए दुश्मनों पर टूट पड़ता। इस हमले से आक्रमणकारी चौंक गए और शाम तक रक्षकों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। लेकिन तीसरे दिन यानी शनिवार 8 जनवरी को निर्णायक हमला हुआ। गजनी की सेना और अधिक ताकत और अनुशासन के साथ लौटी। भयानक युद्ध हुआ, लेकिन रक्षकों की वीरता गजनी की विशाल सेना के सामने टिक नहीं सकी। तलवारें सीने चीर रही थी, चीखें आकाश तक पहुंच रही थी, लेकिन क्रुएलिटी इतनी भयानक थी कि बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। स्त्रियों को घसीटा गया और भक्तों को निर्दयता से काटा गया। मंदिर की सीढ़ियां लाशों से भर गई थी। किले पर कब्जा कर लिया गया, मूर्ति को तोड़ा गया, पिक एक्सेस से चेहरा बिगाड़ा गया, फिर आग लगाकर टुकड़े किए गए और मंदिर की संपत्ति लूट ली गई, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ दिनार बताई जाती है। और अंत में मंदिर को जला दिया गया। नाजिम के अनुसार लगभग 50,000 भक्त मंदिर की रक्षा करते हुए मारे गए। जो लोग समुद्र के रास्ते भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें भी मार दिया गया या वो डूब गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ विनाश की नहीं है, ये कहानी है पुनर्जन्म की, रेजिलियंस की, फेथ की। सोमनाथ बार बार टूटा, बार बार जला, लेकिन हर बार फिर से खड़ा हुआ। और 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की महान रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य करवाया। उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति और उनका संकल्प सोमनाथ को फिर से जीवित करने में अमूल्य रहा। उन्होंने न केवल सोमनाथ बल्कि पूरे भारत में अनेक मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। उनका योगदान अमर है और हर हिंदू उनका ऋणी रहेगा। और स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकल्प लिया कि सोमनाथ फिर से बनेगा। हालांकि नेहरू ने इसका विरोध किया था, लेकिन 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन हुआ। लेकिन पटेल इसे देखने के लिए जीवित नहीं रहे। और आज सोमनाथ मंदिर में 8 से 11 जनवरी 2026 तक आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे, जो मंदिर पर पहले हमले के 1000 साल पूरे होने का प्रतीक है। दोस्तों, सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि आक्रमण चाहे कितनी बार भी हो, फेथ कभी नहीं मरता, श्रद्धा कभी नहीं हारती और भारत हमेशा उठ खड़ा होता है। ओम नमः शिवाय। जय सोमनाथ।